नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि पिछला सप्ताह आपके लिए अच्छा गया होगा और आने वाला सप्ताह भी आपके लिए अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज मैं आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर ही उपस्थित हुई हूँ, जो कि 7 दिसंबर सोमवार से लेकर 13 दिसंबर रविवार तक का रहेगा। सीधा बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं कि ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा जाएगा, साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। परंतु मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। देखिए, अगर हमारा चैनल, हमारा राशिफल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरे लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, ताकि उपयोगी जानकारियां हमारे द्वारा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। हमारे द्वारा बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, क्योंकि ये राशिफल भी हम बहुत जल्दी, बहुत पहले आपके लिए उपलब्ध करवा देते हैं और एडवांस में बना के रखते हैं, ताकि आपको कभी भी इन राशिफल देखने में कोई असुविधा न हो। इसीलिए प्लीज़ इतनी आशा तो मैं अपने परिवार से करती हूँ कि वो मेरे लिए इतना फेवर करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं और आज के राशिफल का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए शुभ समाचारों भरा रहेगा, खासकर जो दाम्पत्य जीवन में कुछ मधुरता के भाव लाना चाहते हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। घर में कोई यज्ञ, हवन, पूजा, भजन, कीर्तन जैसे प्रोग्राम्स होंगे, जिससे आपके घर में और आपके मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हुई दिखाई देगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं विद्यार्थी वर्ग को भी अपने इच्छा अनुसार अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या में आप घिर सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी मौसमी बीमारियां या फिर कोई बीपी लो हो जाना, ऐसी कुछ समस्या आपको घेरे रख सकती है। वहीं शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, पर आपके जीवन साथी की मदद से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपके घर वालों की देखभाल से आप जल्दी अपने आप को फिट महसूस करेंगे और शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर इसके लिए आपको अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहना पड़ेगा। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए आप अपने परिवार के साथ इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल कर दीजिए। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कोई खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं ये टाइम गलत संगति से बचने का भी है, इसीलिए सावधानी रखें और किसी भी ऐसी संगति से दूर रहें जो कि आपके मार्ग से आपको भटकाए, आपको गलत राह पर ले जाए। और हर व्यक्ति अपने अंदर जानता है कि अगर आप सही राह पर चल रहे हैं या गलत राह आपने पकड़ रखी है, तो आप आत्ममंथन करें और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं भरा ही रहने वाला है, परंतु इस समय आपका साहस ही आपको आगे ले जाएगा। कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। अपने ससुराल वालों के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। कोई आपके अपनों के बीच में से ही कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, पर आप चाहें तो उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं और अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने कामों का मूल्यांकन खुद करें। किसी को भी नीचा दिखाने की अपेक्षा यदि हम एक लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच दें तो वो लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखें और खुद अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें, ताकि वो इंसान जो आपके खिलाफ द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, वो स्वतः ही छोटा हो जाएगा, स्वतः ही परास्त हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर वीकेंड पर आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस माइंड होकर अपने कार्यों को सतत रूप से कीजिए। नया काम शुरू मत कीजिए, पर पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को प्रयासरत रहकर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, तो आपके काम 1 बाय 1 पूर्ण भी हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का प्रारंभ इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। देखिए, मिले जुले परिणाम आपको सप्ताह के प्रारंभ में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के अंदर। वहीं घर परिवार में भी आपको ट्यूनिंग बना के चलनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात ना करें जिससे घर का माहौल खराब हो जाए और पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहस का वातावरण उत्पन्न हो जाए। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको इस समय रखना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए फिर से मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को तो बहुत अच्छी सफलता, जो उन्होंने मेहनत की है उसका परिणाम आपको शुभ देखने को मिलेगा। परंतु जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, परंतु उनके शत्रु उनको पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर आपको कई समस्याओं का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। वहीं काम के एग्जॉशन की वजह से कुछ थकान और कमजोरी का अनुभव भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं आध्यात्मिकता में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। किसी एक ग्रंथ में आप निपुणता हासिल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन के में बनने के ऑफर्स आपको बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे रिश्ते आएंगे और आपको चूज करने में कठिनाई हो जाएगी कि मैं किसे सेलेक्ट करूं और किसे नहीं करूं। ऐसी अवस्था के अंदर आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में है तो अपने लव पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। वो आपको आपके कैरियर की दिशा में और हर क्षेत्र में आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको मन में प्राउड फील होगा कि आपने एक सही पार्टनर अपने लिए चूज किया है। आप आगे चलकर इस सीरियस रिलेशनशिप में भी बनने वाले हैं। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह की शुरुआत पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार में एक तालमेल और सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। वहीं सामाजिक तौर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों के ऊपर। आपका व्यक्तित्व और अधिक पावरफुल होकर निखरेगा। कार्य क्षेत्र में भी जहां आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस की नजर में आप आएंगे, हाईलाइट होंगे। आपके बॉस आपको एक ऐसा पद देने वाले हैं कि जिसके नीचे काफी लोग काम करेंगे और आपसे वो प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम अपने आप को आगे बढ़ाने का है। व्यापारिक लोगों के लिए भी ये वर्क प्लेस पर अच्छी उपलब्धियों वाला समय आपके लिए रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़े से मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। उपलब्धि के चक्कर में कुछ अनर्गल इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। इस समय कोई भी बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। नए घर की खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुकें, 4-5 दिन रुककर उसके बाद में शुभ समय देखकर आप नए घर की खरीदारी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नए वाहन खरीदने से भी थोड़ा सा इस समय आपको परहेज करना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा को भी अगर आप हो सके तो परहेज करें। परंतु संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो आपको हर क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस करवाएगी। उसके बिहेवियर, उसकी पढ़ाई, हर चीज को लेकर आपके मन में एक सुकून और प्राउड होगा कि आपके बच्चे आपके कहने में, आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यदि वो आपके बराबर की है तो बिजनेस में भी आपको हेल्प करती हुई दिखाई देगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ग्रुप स्टडी का ये समय है। जितनी अच्छी स्टडी आप इस समय करेंगे ग्रुप में, उतने ही अच्छे परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। वीकेंड पर आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके कुछ राइवल्स हैं जो कुछ ऐसी घटना घटित करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए मिथ्या साबित होगी और अंत में वो ही डिफीट खाएंगे। इस समय रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान रकम के लेन देन के, पैसों के लेन देन के मामलों में हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभलें और थोड़ा सा सतर्कता के साथ अपने वर्क प्लेस पर, बिजनेस पे, जॉब में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम बात करते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छी उपलब्धियों से होगा। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत मान सम्मान बढ़ाने का, अपने फेम को और अधिक बढ़ाने का टाइम रहेगा। इस समय आपके फैंस बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएंगे और आप बहुत अच्छी प्रसिद्धि यानी प्रसिद्धि के शिखर पर आप इस समय पहुंच जाएंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके कामों की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने के चांसेस बने हुए हैं, पर इस समय जो किसान वर्ग है उनको खेतीबाड़ी के अंदर नुकसान हो सकता है, इसीलिए अपनी खेतीबाड़ी पर विशेष ध्यान दें। और दूध डेयरी से रिलेटेड कामों में भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, यानी इन दोनों क्षेत्रों के अंदर कार्यरत लोगों को थोड़ी सी सतर्कता के साथ इस समय आगे बढ़ना चाहिए। ये टाइम पारिवारिक मतभेद का भी रहेगा, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। और ये टाइम आपकी परीक्षा का रहेगा कि आप कितने अच्छे से, कितनी मैच्योरिटी से अपने पारिवारिक मुद्दों को हैंडल करते हैं और पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने में आप अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये आपकी परीक्षा का समय भी रहेगा और आप इस परीक्षा में अंततः खरे ही उतरेंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और इस समय आध्यात्मिकता के भाव आपके अंदर अधिक रहेंगे। ये टाइम ज्ञानार्जन का, साहित्य सृजन का रहेगा, इसीलिए आप साहित्य में रुचि दिखाएंगे। ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप कोई वेद, कोई पुराण या फिर कोई कथा जरूर सुनेंगे। इस समय आपके वर्क प्लेस पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और कार्य सौंपे जाएंगे, जिन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि में, आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके खुद के मूल्यांकन का रहेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करेंगे, अपने बिहेवियर का मूल्यांकन करेंगे और जो सुधार आप लाना चाहते हैं वो सुधार लाने का पूरा प्रयास आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आपके डिसीजन पावर इस समय थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, परंतु कुछ निर्णय गलत भी आप ले सकते हैं, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें और अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह से ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट के अंदर कोई केस लंबित आपके चल रहे हैं और उसका फैसला अभी इस वक्त आना है तो वो फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। आपकी पावर बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य भी प्रायोरिटी से पूर्ण हो जाएंगे और उसमें आपके मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु वीकेंड पर थोड़ा सा संभल कर आपको फिर से चलना पड़ेगा। कामों में कुछ रुकावटें आएंगी, मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं, बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है और अगर झगड़ा बढ़ गया तो नौकरी जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। बिजनेस में भी कुछ नुकसान की स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक वातावरण इतना अच्छा नहीं रहेगा। माँ की तबीयत को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे और उनकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, यानी ये टाइम आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब जाने वाला है। परंतु इस समय अपने आप को बांधे रखना, एक डिसीजन पावर को बनाए रखना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनाए रखना बेहद आवश्यक है। तभी आप इन कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल को हासिल करने में और वक्त को पुनः सामान्य करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके खर्चों से होगा। अनर्गल खर्च इस समय आप करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके खर्चों के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। डिसीजन कोई लेना है तो अपने पेरेंट्स की सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने कामों को थोड़ी सी निपुणता से पूर्ण करें। कामों में बिल्कुल भी कोताही करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मितव्ययता इस समय आपको बेहद विशेष रूप से, आवश्यक रूप से बरतनी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। एक सौम्यता आपके स्वभाव में आएगी। जो गुस्सा और क्रोध आप अनर्गल कर बैठते हैं उसमें थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे और वाणी में जो सौम्यता लाएंगे उससे लोग आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएंगे। इस समय
आप कुटुंब में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। समाज में मान सम्मान और यश कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए बेहद ही खास और लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी पावर के दम पर आप कुछ विशेष कार्य इस समय कर जाएंगे। और अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति में आपका वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी एंट्री वहां हो जाएगी। इस समय आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे रहेंगे जिससे आपके बॉस आपके कार्यों से खुश होकर आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। यानी ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा और उपलब्धि भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ अचानक लाभ से आपको मिलेगा, यानी आपको सप्ताह शुरू होते ही अच्छे और शुभ समाचारों की झड़ी लग जाएगी। कोई आपका उधार दिया हुआ जो धन है वो पुनः चुकाकर आपको स्वतः ही चला जाएगा। आपको उसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वहीं आपके काम भी फटाफट होते चले जाएंगे। काम में भी यदि कोई योजना अटकी हुई है, कोई पैसा आपका अटका हुआ था, तो वो पैसा रिलीज हो जाएगा, जिससे आपके काम में प्रगति होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से अप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्ताह के मिड में ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप थोड़े से अनर्गल खर्च भी कर बैठेंगे। इस समय अपने खर्चों को कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। अपने वर्क प्लेस पर गलत तरीके से पैसा कमाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, हानिकारक हो सकता है, नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है, साथ ही आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर इस टाइम को निकालना पड़ेगा। वैसे पर्सनैलिटी को आप बहुत सौम्य बनाने का प्रयास करेंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर चारों तरफ सभी के चहेते बनते हुए भी दिखाई देंगे। ये टाइम वीकेंड का जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय अपनी गलतियों को सुधारते हुए कुछ विशेष अचीवमेंट कर सकते हैं। इस समय आपके भाई बहनों के शादी सगाई जैसे संबंध आने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी। वहीं घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ कर्म भाव को बढ़ाने का रहेगा, यानी काम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आप इस समय करेंगे। काम में कुछ नए अमेंडमेंट करेंगे, कुछ नई योजनाओं को आप लागू करेंगे, कुछ नए नियमों को अपने वर्क प्लेस पर लागू करेंगे। हालांकि आपके जो स्टाफ है उसको वो चीजें नागवार गुजरेगी, परंतु आने वाले टाइम में वो समझ जाएंगे कि वो उनके हित में ही था। आप जो बड़े निर्णय लेंगे उसमें आप कठिन परिश्रम भी करेंगे और अपनी मेहनत के दम पर आप उन निर्णयों को सही साबित करते हुए दिखाई देंगे। पिता माता का आशीर्वाद और पिता का बहुत अच्छा साथ आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। उनकी गाइडेंस से आपको कोई विशेष लाभ की स्थितियां भी इस समय देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। लाभ बहुत अच्छा होगा, परंतु यदि आपने खर्चों को बढ़ा दिया तो लाभ की स्थितियां जस की तस रह जाएगी। इसीलिए अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। वर्क प्लेस पर मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति चारों तरफ बढ़ेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी इस समय भागीदारी बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। परंतु देखिए, जब प्रसिद्धि व्यक्ति को मिलती है तो वो व्यक्ति हमेशा और कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे लगता है कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े और पैसा कमाए और नाम कमाए, और उस चक्कर में वो कई बार गलत रास्ते अपना लेता है। ऐसा गलत रास्ता आपको भी इस समय खींच सकता है, परंतु आपको निर्णय लेना है कि आपको उस गलत रास्ते पर जाना है या नहीं। अगर आप गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है और फाइनेंशियली आप बर्बाद होकर कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए संभलिएगा और सही तरीके से सही मार्ग पर चलते हुए पैसा कमाइए। देखिए, ईमानदारी का रास्ता कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो वो भले ही थोड़ा सा धीरे प्रोग्रेस वाला होता है, परंतु वो लंबा चलता है। वो व्यक्ति को स्थायी संपत्ति की प्राप्ति करवाता है, यश कीर्ति को कभी डाउन नहीं होने देता। इसीलिए ईमानदारी से चलना आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कहीं
बाहर जाने का प्रोग्राम छोटा सा बना सकते हैं और इससे आपके रिश्तों में और अधिक मधुरता और अधिक निकटता के भाव उत्पन्न होंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग से आप और आपके परिवार वाले मिलकर रहेंगे। ददियाल से बहुत अच्छा साथ आपको प्राप्त होगा। दादा दादी का बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय लक आपके फेवर में रहेगा, इसीलिए अगर लॉटरी लेने के इच्छुक है तो इस समय आप अपनी लॉटरी खरीद सकते हैं। आपके लॉटरी खुलने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में भी लगे रहेंगे। धार्मिकता की प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। लोगों की हेल्प के लिए आप इस समय आगे आएंगे और इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति हमेशा अपने लिए तो दौड़ता ही है, कभी कभी दूसरों के लिए भी हमें दौड़ना चाहिए। इससे देखिए हमें कितनी अच्छी संतुष्टि मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हैं, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी नई योजनाएं आप इस समय बनाएंगे, उन योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। कामों के अंदर आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। वर्क प्लेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, यानी आप अपने काम को विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इस समय अपनी नई ब्रांच खोलते हुए भी आप दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके माता पिता का बहुत अच्छा आशीर्वाद, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। कई लोग जो आपके राइवल्स हैं, जो शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और आपको झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप किस तरह से अपने आप को क्लीन चिट दिलवाकर बाहर निकलते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। गलती नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे भी नहीं, इसलिए बहुत ही सतर्क रहें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा समस्याओं से शुरू होगा, यानी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब, छोटे छोटे कामों में व्यवधान, घर से निकले पॉकेट भूल गए, घर से निकले गाड़ी की चाबी भूल गए, फिर लेने आना पड़ा, फिर उसके बाद में आप रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बॉस से डांट सुनने को मिल गई, वर्क प्लेस पर काम लेट कर लिया, कोई फाइल घुमा दी। तो ऐसी कुछ समस्याएं आज आपको घेर सकती है, परंतु उससे झुंझलाने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप दिखाएंगे अपने वर्क प्लेस पर या अपनी लाइफ में, तो आपकी समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और छोटी छोटी समस्याओं से विचलित न हो। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। माता पिता और परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आप कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कर सकते हैं। कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वही युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको इस समय नौकरी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं और यदि आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के भी बहुत अच्छे चांसेस आपको इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो अपने अधिकारियों का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी और अगर आपने इस जिम्मेदारी को निभा लिया तो प्रमोशन के चांसेस भी आपके बन सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके कुछ ऐसे गणमान्य लोगों से मुलाकात होगी जो कि भविष्य में आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे ट्यूनिंग से आगे बढ़ेगा। इस समय आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ प्रेम से आप आगे बढ़ेंगे और छोटे मोटे झगड़े, देखिए झगड़े कभी भी बड़े नहीं होने चाहिए। अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो उनको मिल बैठकर सुलझाइए और छोटे मोटे झगड़े तो प्यार में वृद्धि ही करते हैं। इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ें ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको न करना पड़े। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक हो सकता है, परंतु इस समय आपको जानवर से सावधान रहना पड़ेगा। जानवरों से चोट
लगने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं इस समय आपको कोई बिजनेस के सिलसिले में दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपकी सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और एक विशेष अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम अगर आप गवर्नमेंट जॉब में और मनचाही ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते हैं तो मनचाही ट्रांसफर के लिए भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। काम में वृद्धि के लिए आप कुछ नई योजनाएं अपने वर्क प्लेस पर अप्लाई करेंगे और वो योजनाएं आपकी चल निकलेगी। अगर आपका बिजनेस है तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय हासिल होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। वहीं इस समय अपनी बुआ और बहन से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और वो गिफ्ट आपको बहुत फलीभूत होगा। इसलिए ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। वीक पूरा ही आपके लिए बेहद खास और अच्छा है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप इस समय परेशान रहेंगे, थोड़ा सा अपने आप को लो फील करेंगे, थकान और कमजोरी का अनुभव आपको हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस समय जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर होते हुए दिखाई देंगे। घर में जो आप अपना काम काज कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस यानी बिजनेस के अंदर आपको अच्छा फायदा इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपके जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उन कामों में अचानक से कोई वृद्धि होगी। इस समय आपके भतीजे भतीजियों के साथ संबंध और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपके साथ घट सकती है। कुछ कार्य जो कि अधूरे रह गए थे उनको आपको प्रायोरिटी से पूर्ण करना चाहिए, परंतु पारिवारिक तौर पर आपको अपने ससुराल के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि उनसे अनर्गल बहस का वातावरण बन सकता है। ये टाइम आपके लिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का भी रहेगा, इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें। अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके ऊपर कोई आरोप लग सकते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। वीकेंड आपके लिए ठीक रहेगा। जो भी झूठे आरोप आप पर लगे हैं वो साफ हो जाएं, उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। घर परिवार में आपके साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। इस समय परिवार आपके साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। ये टाइम आपके लिए धन कर्म के कार्यों का भी रहेगा। आप मानव सेवा के कार्यों में संलग्न रहेंगे, लोगों की आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करेंगे। भाग्य आपका इस समय साथ देगा। युवा वर्ग के लिए जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। वहीं जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कोई बेहतर कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ओवरऑल ये वीकेंड पूरा ही आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। तो ये था 7 दिसंबर सोमवार से 13 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ अमेंडमेंट आपको अपने व्यापारिक स्थल पर भी करने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट आपको अपने जॉब में भी करने चाहिए। तो जॉब की जगह जहां बैठ रहे हैं वहां पर एक ड्रॉर के अंदर आपको हमेशा माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जरूर रखें। इसके दर्शन करके फिर आप अपने कामों को शुरू करें, आपके काम होते चले जाएंगे। वहीं व्यापारिक स्थल में आपका एक ईशान कोण में पूजा कक्ष जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लें। और वहां पर आपको अगरबत्ती रोज आपके व्यापारिक स्थल खोलते ही पहले करनी है, उसके बाद अपने काम को आपको शुरू करना है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, गणेश जी की करनी है। वहां पर एक श्री यंत्र रहना भी बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। और यदि आपका व्यापार धीमी गति से चल रहा है तो आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ एक संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र को भी जरूर लगाना चाहिए। तो ये उपाय आपको अपने व्यापारिक स्थल पर जरूर करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ना है, अपनी मनचाही ट्रांसफर लेनी है, तो आपको एक पोटली में कुछ गोमती चक्र, 2 हकीक पत्थर, गोमती चक्र 5 की संख्या में ले लें, साथ ही एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का लक्ष्मी गणेश बना हुआ सिक्का, इन सबको एक पोटली में बांधें और उस पोटली को अपने साथ रखें। इससे आपके ट्रांसफर के योग बन जाएंगे, आपके प्रमोशन के योग बन जाएंगे। तो ये उपाय आपको इस वीकेंड जरूर करना चाहिए। जो भी अपने वर्क प्लेस में उन्नति करना चाहते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये उपाय बेहद ही लाभदायक है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।